हाय एवरीवन, सो टुडे आई हैड माय एग्ज़ाम ऑफ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जो 10:15 रिपोर्टिंग टाइम थी वही वाला। सबसे पहले तो एक बात बोलूँगी कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जितनी भी शिफ्ट्स हो रही है ना, सब में बहुत वेरिएशन है। मतलब कोई शिफ्ट बहुत सिंपल है तो कोई शिफ्ट बहुत हार्ड है। आई डोंट नो कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में 50 अटेम्प्ट्स जा रहे हैं तो एक शिफ्ट में 65 प्लस अटेम्प्ट्स जा रहे हैं। इतने वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इतने वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। आईबीपीएस को थोड़ा ना 19-20 का ही फर्क रखना चाहिए, इतना नहीं कि 10-10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सो ये चीज़ होनी चाहिए कि ना थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखो, ज़्यादा ना शिफ्ट्स में इतनी वेरिएशन मत रखो। और 19-20 का फर्क हो तो चलता है, इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि 10-10 मार्क्स का डिफरेंस है। मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो मेरी शिफ्ट में जो रीजनिंग थी ना वो बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि कल मैंने जितने भी एनालिसिस देखे थे सब में मैं देख रही थी रीजनिंग ईजी आ रही थी, और आज मेरी शिफ्ट में रीजनिंग वॉज डिफिकल्ट और क्वांट थोड़ी सी ईजी थी। थोड़ी सी ईजी नहीं थी, ईजी ही थी। क्वांट थोड़ा सा क्लर्क लेवल ही आई हुई थी, लेकिन रीजनिंग फर्स्ट सेक्शन था और जब रीजनिंग में फुल नहीं स्कोर हो पाया ना तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया था कि भाई 40 आउट ऑफ 40 नहीं हो पाए। और मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तब भी मैं 40 आउट ऑफ 40 नहीं कर पाई रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में जितना मुझे याद है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो था अनसर्टेन वाली पजल, उसमें 17% थे मैंने जो बनाया। आप बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में। सेकंड एक था वर्ड फॉर्मेशन वाला, है ना, उसमें मोर देन वन वर्ड फॉर्म हो रहे थे। एक तो था एक्ने और एक था केन, CANE, तो वो था। और एक था पेयरिंग वाला, तो उसमें 2 पेयर्स थे। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई क्वेश्चन था, तो उसमें थर्ड फ्रॉम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पूछा हुआ था, तो उसका आंसर क्यों था। तो सारे मैंने मिसलेनियस कर लिए सबसे पहले, ठीक है, डायरेक्शन और सिलॉजिज्म और ये जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे ये सारे। उसके बाद मैंने स्टार्ट करे पजल्स करने। एक तो सिस्टम बहुत स्लो था, तो जो भी क्वेश्चन आ रहा था मैंने वही अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा। ब्लड रिलेशन आ गया बीच में, और ब्लड रिलेशन वॉज सो ट्रिकी ना। मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिए, प्लीज उसका आंसर बताना। फर्स्ट वाले का नीज था या डॉटर था, क्या था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत करके आई हूँ सही करके आई हूँ। मैं उसका करके आई हूँ डॉटर आंसर मार्क, और मुझे खुद लग रहा है कि वो गलत है। तो मैंने ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस शायद कर दिए थे। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था वहां पर जाके मैं स्टक हो गई, उसका मुझे आंसर ही समझ नहीं आ रहा था, और जो समझ आ रहा था वो ऑप्शन में था ही नहीं। तो ब्लड रिलेशन फिर मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि मैं लास्ट में आके चेक करूंगी, और शायद मैंने 2 मार्क कर दिए थे। फिर लास्ट में मेरे को टाइम ही नहीं मिला, और वो जो 2 गलत है या सही है मुझे नहीं पता, वो मार्क हो गए। एक का आंसर तो मैंने डॉटर मार्क करा था, और उसका मुझे लास्ट में जब लास्ट क्वेश्चन पे मुझे लगा ना, डाउट हुआ, तो मुझे लगा उसका आंसर नहीं हो सकता, पता नहीं क्या आंसर था। और मुझे कल ऐसा लग रहा था कि रीजनिंग में तो सबके सही जा रहे, तो 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग करके उसके बाद क्वांट कर लूंगी। बट रीजनिंग 35 अटेम्प्ट्स करे हैं मैंने रीजनिंग में, जिसमें से 2 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं जो कि ब्लड रिलेशन के हैं, ठीक है। और एज बेस्ड पजल थी, वो मैंने कर ली थी, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी। उसके बाद सबसे इजी पजल अनसर्टेन वाली थी, बहुत इजी थी। अच्छा ठीक है, तो रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में मेरे 35 अटेम्प्ट्स है, जिसमें से 2 गलत हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन के गलत हो सकते हैं, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है। नाउ कमिंग टू क्वांट। क्वांट में क्या हुआ था कि रीजनिंग नहीं हुआ अच्छा, तो पहले ही स्ट्रेस हो गया था, तो उसको भी मैं ध्यान से करी। पहले तो मैंने सारे अरिथमेटिक स्किप करे, और सिस्टम स्लो था, इस वजह से मैं ना स्विच नहीं कर रही थी ज़्यादा, मिसलेनियस स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस नहीं ढूंढ रही थी, जो आ रहा था वही कर रही थी। तो मैं करती गई। DI थी एक तो पाई चार्ट वाली, वो बहुत ईजी थी। नेक्स्ट एक और DI थी टेबुलर शायद, वो भी बहुत ईजी थी। और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक थे, बहुत ईजी, सिंप्लीफिकेशन वेरी ईजी। एंड लास्ट में जब मैं पहुंची हूँ ना, मेरे पास बहुत कम टाइम बच गया था, तब वो मैंने नंबर सीरीज देखी, और वो भी मिसिंग नंबर सीरीज। मतलब क्वांट बहुत इजी आया हुआ था, तो मिसिंग नंबर सीरीज मैंने करी, शायद 2-3 करी हैं, और शायद 1-2 छूट गई मुझसे, तो वो भी हो जाती तो सही रहता। तो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट है 28। तो ओवरऑल जो मैंने अटेम्प्ट करें दैट इज 63, 28 इन क्वांट एंड 35 इन रीजनिंग। तो क्वांट में 100% एक्यूरेसी है मेरी, बट रीजनिंग में मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अनडाउटेडली। अब वो नहीं पता मुझे, प्लीज आप बताना अगर आपने कर रहे हैं तो। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट जरूर बताना, और स्टेट भी मेंशन कर देना। सी एग्जाम मेरा अच्छा ही गया है, कट ऑफ 55-56 ऐसे ही जाएगी, ये आइडिया लगा रही हूँ मैं। बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि इतनी मेहनत करके जा रही हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, वैसा नहीं गया।
रीजनिंग की मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन रीजनिंग इतना डिफिकल्ट आ गया कि मैं नहीं कर पाई। अभी ठीक है, हो जाएगा। प्रीलिम्स तो क्लियर, प्रीलिम्स के स्कोर से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहिए। सो गाइज मेंस में सच में बहुत मेहनत करो। मैं ना अभी कल भी ये बात सोते टाइम रियलाइज कर रही थी कि मैं रोज प्रीलिम्स कर रही हूँ जो मुझे आता है, और मेंस को मैंने बिल्कुल साइड रख रखा है। बट यस, मैं क्या कर रही थी, जितने मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं ना, वो सारे मैं स्मार्टकेडा सीए मॉक ड्रिल से क्विज अटेम्प्ट कर रही थी, जिससे कि वो चीजें मुझे रिवाइज हो जाए, वो मैं भूलूं ना, एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ है वो ना भूलूं। अभी तो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मैं न्यू करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप लोग भी स्मार्टकेडा सीए मॉक ड्रिल फॉलो कर रहे हो तो वहां से बस क्विज अटेम्प्ट करते रहना, सो दैट आप वो चीजें ना भूलो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।